हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि जो एमिशन और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसको पढ़ने से पहले हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स करके मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि पहले ही मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये तो पता लग गया आपको। वेवलेंथ क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक जो टू कंसेक्यूटिव, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है, तो वेवलेंथ मैंने पहले बता दिया था आपको कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पे जैसे जैसे ये नज़दीक आते रहेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। इसका पता लग गया आपको। फिर है सेकंड पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट में बोला है जो स्पेक्ट्रोस्कोप है वो क्या होता है। ठीक है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होगा कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोप, तो आपको ये सारा बताना होगा कि क्या है ये। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को सेपरेट करके बताया जाता है कि ये क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ वेवलेंथ कम है। जैसे मैंने इसमें बताया कि यहाँ देखो वेवलेंथ अलग अलग है ना, वेवलेंथ इसमें यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस कम कम होता रहा। तो ये क्या है, ये सेपरेट करके बताता है। और मैंने बताया था आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने उसमें रीज़न बताए थे आपको कि अल्ट्रावायलेट क्या होता है, विजिबल रीजन क्या होता है, एक्सरे रीजन कौन कौन से होते हैं। तो उसको सेपरेट करने का काम कौन करता है? स्पेक्ट्रोस्कोप करता है। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ प्रिज्म और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग फॉर द डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन एंड टेलीस्कोप टू एग्जामिन द एमर्जेंट रेडिएशन विद द ह्यूमन आई। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोप है उसमें एक तो प्रिज्म रहता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म, या फिर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग होता है जो क्या करता है, जैसे यहाँ से इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन और यहाँ से जो वापस या जो बेंड हो जाती है उसको बोलते हैं एमर्जेंट रेडिएशन। ठीक है, तो क्या होता है, टेलीस्कोप में एक तो प्रिज्म होता है या फिर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग होगा जो क्या करेगा, रेडिएशन को डिस्पर्स करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ से लाइट जाएगी और ये यहाँ पे ऐसे डिफ्रेक्शन, अलग अलग रेडिएशन को डिफ्रेक्ट करने का काम करेगा। और ये जो डिफ्रेक्शन है इसको जो ये यहाँ से तो इंसिडेंट रे निकली और यहाँ पे क्या बन गई, ये एमर्जेंट रेज बन गई, एमर्जेंट रेडिएशन हो गई। तो इन जो ये एमर्जेंट रेडिएशन है उनको एग्जामिन करने का काम कौन करता है? यहाँ पे लगाया होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की हेल्प से हम देख पाते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ इन स्पेक्ट्रोस्कोप द टेलीस्कोप इज रिप्लेस्ड बाय फोटोग्राफिक फिल्म द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, ऐसा ये सारा क्या है, इस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। द टेलीस्कोप, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी है। अगर मैं पहले क्या, अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे टेलीस्कोप है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा रही हूँ। तो इस फोटोग्राफिक फिल्म में क्या आ जाएगा, ये स्पेक्ट्रा आ जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोटोग्राफ और पैटर्न ऑफ एमर्जेंट रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम और सिंपली स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन रेडिएशन। देखो अब जो एमर्जेंट रेज है, अब ये इस फिल्म पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोला गया है, स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोला है या स्पेक्ट्रम भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ से तो एक ही लाइट जाएगी, व्हाइट लाइट में कंसिस्ट होते हैं 7 कलर, बट जब इसको प्रिज्म से हम पास करते हैं तो यहाँ पे जो रेज बनती है वो स्पेक्ट्रम के रूप में बनती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब पूछा हो आपसे कि क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या होता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको ये लिखना है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो स्पेक्ट्रा की स्टडी करने ऐसी साइंस की ये ऐसी ब्रांच है जो स्पेक्ट्रा को स्टडी करती है, उसको ही क्या बोला गया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो समझ आया होगा। अगर देखो क्वेश्चन 2 ये पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रोस्कोप किसे बोलते हैं, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोप, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।